हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग सभी प्यारे बच्चों का स्टूडेंट्स का अगेन वेलकम करता हूँ वाई योर इंग्लिश ट्यूटर पे। क्लासेस थोड़ी सी लेट आ रही हैं 2 दिनों से। होपफुली कल से फिर से हम शेड्यूल पे आ जाएंगे। थोड़ा ज़्यादा काम है ऑफिस में, इसलिए आप 1-2 दिन एडजस्ट करना। चलिए, आज की क्लास लिखी गई है फ्रीबीज कल्चर पे। सरकारें जब मुफ्त में सिलेंडर बांटती हैं, सब्सिडीज़ देती हैं, तो उससे लोगों की आदत कैसे बिगड़ जाती है, क्या लॉन्ग टर्म में कुछ फ़ायदा होता है, इस आर्टिकल में आप देखेंगे। चलिए, इंटरेस्टिंग आर्टिकल और आज का छोटा सा क्विज। टाइम भी कम था, इसलिए हमने आज वोकैब को अच्छे से कवर किया इस क्विज में। मैच करना है आपको दोनों कॉलम्स को। क्लास के लास्ट में ये 8 के 8 क्वेश्चंस आपके सॉल्व होने चाहिए। सॉल्यूशंस भी आपको तभी करवाएंगे। चलिए आइए लेक्चर को शुरू करते हैं। ऑलराइट, कह रहा है नो पेनेशिया। आज वोकैब पे ध्यान देना। देखिए, पेनेशिया का मतलब होता है इलाज, किसी चीज़ का, है ना, दवा जिससे उसका इलाज हो जाए। हिंदी में इसको बोलते हैं रामबाण औषधि, है ना, सुना होगा आपने। कह रहा है जी कोई इलाज नहीं है, कोई पेनेशिया नहीं है। मुफ्त में चीज़ों को बांट करके आप नौकरी, सुरक्षा, लॉ एंड ऑर्डर, ये सब चीज़ों की भरपाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। किसी को मुफ्त में अनाज दे करके आपने जो नौकरी ना दे करके अपना फ़र्ज़ अदा नहीं किया, उस चीज़ की भरपाई नहीं होगी। चलिए, पेनेशिया को देख लेना। एलिक्सिर इसका एक बहुत कॉमन सा सिनोनिम है, क्योरॉल भी बोलते हैं इसको। पेनेशिया से 2 वर्ड्स बनते हैं, 1 वर्ड्स, है ना, नॉस्ट्रम और शार्टन। नॉस्ट्रम और शार्टन, ध्यान से समझना इनको, इंटरेस्टिंग है दोनों। नॉस्ट्रम का मतलब होता है अ फेक पेनेशिया या अ मेडिसिन विद क्वेश्चनेबल एफिकेसी। ठीक है ना। आप कभी कभी न्यूज़पेपर्स में देखना, डायबिटीज़ का इलाज करने वाली दवाइयाँ दिखाएंगे आपको। नहीं हो सकता ना डायबिटीज़ का इलाज। इस तरह की चीज़ें आपको मिलेंगी कि, है ना, कैंसर का इलाज हो जाएगा। तो ये ऐसी चीज़ें जो आपको बरगलाती हैं, ये कहलाती हैं नॉस्ट्रम, ऐसी दवाएं। और जो आदमी इस तरह की दवाओं को सेल करे या इस तरह के इलाजों को प्रमोट करे, उसको बोलते हैं शार्टन या नीम हकीम। नीम हकीम मैं लिख देता हूँ, याद रखना। शार्टन एक और वर्ड है इसके लिए, क्वैक। ठीक है, जो सूडो साइंस को प्रमोट करे, होम्योपैथी और इस तरह की चीज़ों को, क्वैक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। जल्दी से इस आर्टिकल के टाइटल पैराग्राफ को देखेंगे। कह रहा है जी बेनिफिट्स कैन नॉट बी अ सब्सिट्यूट टू कॉम्प्रिहेंसिव वेलफेयर। कह रहा है जो बेनिफिट्स हैं, मुफ्त में चीज़ें बांटने का जो काम है, कह रहा है ये कभी भी सब्सिट्यूट नहीं हो सकता या जगह नहीं ले सकता कॉम्प्रिहेंसिव वेलफेयर का या बड़े डिटेल्ड लेवल पे लोगों के भलाई का। कॉम्प्रिहेंसिव वेलफेयर यानी लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हो, अच्छा जो है लाइफस्टाइल मिले सबको, लेडीज़ जो हैं, विमेन जो हैं, वो सिक्योर फील करें, सबके पास जॉब्स हों, व्यापार हों, है ना, बिजनेसेस हों। ये कॉम्प्रिहेंसिव वेलफेयर करना सरकार की जिम्मेदारी होती है और मुफ्त की चीज़ें बांट करके सरकार इस जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकती। सब्सिट्यूट का मतलब होता है किसी की जगह लेने वाला विकल्प, इसको आप ऑल्टरनेटिव भी बोल सकते हैं। बेनिफिट्स सब्जेक्ट है, कैन नॉट बी इसकी वर्ब है। कॉम्प्रिहेंसिव देख लेना, डिटेल्ड को बोलते हैं, इसका बिल्कुल उल्टा होता है शैलो। ठीक है, या इसके लिए एक और अच्छा वर्ड है, बहुत बार करवाया आपको, कर्सरी। कॉम्प्रिहेंसिव बहुत माइन्यूट डिटेल्स में, न्यूआंस में, और कर्सरी मतलब छिछला, ऊपर ऊपर से। चलिए आगे बढ़े। जल्दी से इस आर्टिकल की वोकैब पे नज़र डालेंगे। आज वोकैब में अलग से लाया ही नहीं, मजाक कर रहा हूँ, यहीं पे देख लो। आज अलग से बनाने का मुझे टाइम नहीं मिला। आर्टिकल को डायरेक्टली शुरू करते हैं। ठीक है, आज की टोन है, देखिए, क्रिटिसाइजिंग, क्रिटिकल टोन में तो आर्टिकल लिखा ही हुआ है, साथ में एनालाइज भी कर रहा है इन फ्रीबीज के इफेक्ट को। तो एनालाइजिंग और क्रिटिसाइजिंग टोन में लिखे हुए आर्टिकल को आप देखेंगे। देखिए, 2 दिनों में टेक्स्ट बुक की मॉक टेस्ट पास सेल शुरू हो जाएगी 28 दिसंबर से। 4 दिन चलेगी, ईयर एंड सेल है। मिनिमम प्राइस होगा, सबसे अफोर्डेबल प्राइस पे आप टेक्स्ट बुक के पास को बाय कर सकते हैं। अभी नहीं, 1 दिन या 2 दिन के बाद। इसके अंदर आपको एसएससी, बैंक, रेलवे, डिफेंस, जो भी एग्जाम आप प्रिपेयर कर रहे हैं, सबका एक कंबाइंड पास मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर पेपर्स और मॉक टेस्ट दोनों इसमें इंक्लूडेड हैं। जैसे अगर एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल को देखें तो 500 से ज़्यादा तो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं इस पास में और 3000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट। इसी तरीके से बैंकिंग के मिल जाएंगे, ईपीएफओ, स्टेनो, जो भी एग्जाम आप प्रिपेयर कर रहे हैं। सेल आने दें 28 तारीख को रात में मिडनाइट में। ये कूपन आपको लगाना है YT10,
जो भी प्राइस आपको दिखाए इस कूपन को लगाने पे वो प्राइस हो जाएगा मिनिमम। कमेंट सेक्शन में हर कमेंट के अंदर फर्स्ट कमेंट में टेक्स्ट बुक का लिंक रहता है। टेक बेनिफिट ऑफ द सेल यूजिंग द कूपन कोड YT10। कह रहा है जी, एवर सिंस द यूज ऑफ डायरेक्ट कैश ट्रांसफर्स टू एलिजिबल बेनिफिशरीज एज अ वेलफेयर मेजर गेन्ड prominence following the Congress party's ploy of announcing election guarantees. Other parties and ruling governments have sought to adopt this as a way of retaining their support among constituents. बहुत लंबा सेंटेंस है, छोटा छोटा करके पढ़ना है। देखिए, सिंस या एवर सिंस का मतलब होता है जब से ही ये वाला काम हुआ। अच्छा, कौन सा काम? जब से जो यूज़ है, इस्तेमाल है डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र का, सिलेंडर के पैसे, सब्सिडी के पैसे सीधे अकाउंट में आ जाएं। कह रहे जी, जब से इस्तेमाल जो है ना, मुफ्त में लोगों को पैसे बांटने का, और वो बांटे जाएंगे एलिजिबल बेनिफिशरीज़ को, ऐसे लोगों को, लाभार्थियों को जो पैसे लेने के लिए एलिजिबल हैं, जो स्कीम में, समझ गए ना, स्कीम के लिए डिज़र्विंग है। और ये काम जो होता है वेलफेयर मेजर के तौर पे होता है, लोगों की भलाई यानी वेलफेयर उसके कदम के तौर पे होता है। कह रहे जब से ही इस चीज़ के यूज़ ने गेन कर लिया है प्रोमिनेंस को, ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो गई है, प्रोमिनेंट हो गई है, सबको समझ में आने लगी है। और ये हुआ है कांग्रेस पार्टी के उस प्लॉय के बाद में या पैंतरे के बाद में जो था अनाउंस करने का इलेक्शन की गारंटीज़ को। इलेक्शन हमें जिता दो, फिर आपको ये भी देंगे वो भी देंगे। कह रहे तब से ना सबको पड़ गई गंदी आदत। हुआ ये कि जो दूसरी पार्टीज़ हैं और जो रूलिंग गवर्नमेंट्स हैं स्टेट या सेंटर्स की, उन्होंने भी यही कोशिश की है कि वो अडॉप्ट करें या अपना लें इस गंदी चीज़ को, इस बुरी चीज़ को, एक तरीके के तौर पे या वे के तौर पे जो है रिटेन करने का अपने सपोर्ट को। और सपोर्ट किन के बीच में? अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बीच में, वोटर्स के बीच में। कॉन्स्टिट्यूएंट वो लोग होते हैं जो वोट डाल करके किसी सरकार को लेकर के आते हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी चुनाव क्षेत्र, कॉन्स्टिट्यूएंट यानी वोटर। लंबा सेंटेंस है, छोटे छोटे पीस करके आपको बता दिया। जब से कांग्रेस पार्टी ने ये पैतरा चला था, मुफ्त में चीज़ें बांटने का ऐलान किया था, और जब से इस चीज़ को प्रोमिनेंस मिली, लोगों में पहचान मिली, तब से सभी पार्टियों ने इस चीज़ को पकड़ लिया है और वो कोशिश कर रही हैं कि इसको यूज़ करें अपना सपोर्ट बनाए रखने के लिए। यूज़ यानी इस्तेमाल सब्जेक्ट है, गेंड इसकी वर्ब है, प्रोमिनेंस यानी किसी चीज़ का उभर करके आना, डोमिनेट करना, है ना, सबके सामने सब लोग उसको जानते हों, पसंद करते हों, ऐसी चीज़ प्रोमिनेंट होती है। पार्टीज एंड रूलिंग गवर्नमेंट्स की वर्ब है हैव सॉट। सॉट यहाँ पे सीक की थर्ड फॉर्म है, हैव के बाद लगी हुई है। सीक का मतलब होता है किसी चीज़ को मांगना या पाने की कोशिश करना। अडॉप्ट करना यानी किसी चीज़ को अपना लेना। रिटेन करना यानी किसी चीज़ को बनाए रखना। बढ़े आगे। कह रहा था लाडली बहन एंड लाडली बहना, लाड़की बहन एंड लाडली बहना schemes in Maharashtra and MP have been as reasons for the success of the ruling fronts or parties. कह रहे ये जो दो नामी स्कीम्स हैं, लाड़की बहन और लाडली बहना, कह रहे जो ये स्कीम्स आई हैं महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में, ये देखी गई हैं, हैव बीन सीन, पैसिव वॉइस में, दे हैव बीन सीन। और कैसे देखी गई हैं? कारण या रीजन के तौर पे सक्सेस का या कामयाबी का रूलिंग फ्रंट्स की या फिर रूल करने वाले मोर्चों की या पार्टीज़ की। तो महाराष्ट्र में जो सरकार है ये शिंदे वाली, और एमपी में जो सरकार है बीजेपी की, इन दोनों स्कीम्स को माना गया है कि इन सरकारों के बनने के पीछे का रीजन। और ये कहाँ हुआ है रीजन? इन रिटेनिंग पावर, पावर को रिटेन करने में, सरकार को कंटिन्यू करने में। कह रहे जी जबकि द रिजीम इन तमिलनाडु इंस्टीट्यूटेड द कलाइगनर मगलिर उरिमाई थोगाई टू शोर अप सपोर्ट बियॉन्ड ट्रेडिशनल एडरेंट्स ऑफ द रूलिंग पार्टी। कह रहे जबकि जो रिजीम है या सरकार है या जो गवर्नमेंट है तमिलनाडु में, उसने इंस्टीट्यूट किया या इस्टेब्लिश किया या बनाया इस तमिल में नाम वाली एक स्कीम को, देख लेना KMUT इसका नाम है, और वो इसलिए बनाया ताकि ये शोर अप कर सकें, सपोर्ट कर सकें ट्रेडिशनल जो एडरेंट है उसके जो है बियॉन्ड। भाई ट्रेडिशनली जो तमिलनाडु की गवर्नमेंट को सपोर्ट करने वाले लोग हैं, वहाँ की प्रोमिनेंट पार्टी को, उसके पार भी वो अपना सपोर्ट वो ला सकें, है ना, इसलिए स्कीम को इन्होंने अडॉप्ट किया। समझ गए?
सेंटेंस लंबे हैं, वो बहुत आसान है पढ़ने में, है ना। दो दो क्लोज जुड़े हुए हैं बीच में कंजंक्शन के साथ। ये दोनों स्कीम्स का वर्ब है हैव बीन सीन, इनको देखा गया है पैसिव वॉइस में, दे हैव बीन सीन एज रीजंस। रेजीम का मतलब होता है गवर्नमेंट या रूल, रेजीम की वर्ब है ऑफ तमिलनाडु की इंस्टीट्यूटेड, इंस्टीट्यूट करना, किसी चीज़ की नींव रखना, बनाना, ठीक है। शोर अप करना यानी किसी चीज़ को सपोर्ट करना। ये वर्ड बड़े अच्छे से बताया हुआ आपको ब्रेक करके मैंने। शोर मतलब किनारा, समंदर का किनारा, सी बैंक। अब मतलब ऊपर, कोई चीज़ नीचे डूब रही हो, अचानक से आप उसको नीचे से सपोर्ट करें और वो ऊपर आ जाए, तैरने लगे और किनारे की तरफ आए। तो डूबती हुई चीज़ को सहारा देने के लिए आप शोर अप नाम की फ्रेजल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, सपोर्ट करना, स्ट्रेंथन करना। तो इन्होंने भी कोशिश की कि हमारा डूबता हुआ सहारा जो हमारे ट्रेडिशनल वोटर्स के पार है उसको हम शोर अप करें। एडरेंट्स वो लोग होते हैं जो आपके डाई हार्ड फॉलोअर्स हैं, स्टॉन्च आपके प्रमोटर्स हैं, ठीक है। एडरेंट्स जो पार्टी से जुड़े रहेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। कह रहे जी द आम आदमी पार्टी इन दिल्ली हैज़ नेवर शाइड अवे फ्रॉम कॉम्प्रिहेंसिव वेलफेयर बेनिफिट्स टू रिटेन सपोर्ट। कह रहे अगर दिल्ली वालों की बात करें, झाड़ू वालों की, आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी ने कभी भी शाई अवे फ्रॉम नहीं किया है। शाई का मतलब होता है शर्म करना, अवे फ्रॉम यानी दूर, शाई अवे फ्रॉम करना यानी किसी चीज़ से हेजिटेट करना, अवॉइड करना, शर्म करके दूर रहना। कह रहा है जी दिल्ली वाली सरकार कभी भी दूर नहीं रही है या उसने कभी भी संकोच नहीं दिखाया है कॉम्प्रिहेंसिव वेलफेयर बेनिफिट्स को लेकर के अपना सपोर्ट बनाए रखने के लिए। कह रहा है जी और अब कैसे हुआ आगे। कह रहा है जी नाउ प्रोमिसिंग 2100 अ मंथ टू विमेन अंडर द प्रपोज्ड मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना। और अब जो प्रॉमिस कर रही है 2100 रुपया हर महीने औरतों को सरकार की, दिल्ली सरकार की स्कीम के अंडर, ठीक है। 2100 रुपया मिलेगा, प्रपोज्ड स्कीम है, अभी लगी नहीं है, आएगी, मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना। तो आम आदमी पार्टी तो इस मामले में चैंपियन है फ्रीबीज कल्चर को प्रमोट करने में, ठीक है। चलिए आप आम आदमी पार्टी की वर्ब है हैज़ नेवर शाइड अवे फ्रॉम। शाई अवे फ्रॉम करना, किसी चीज़ से दूर रहना, संकोच करना, हेजिटेट करना, अवॉइड करना। चलिए प्रॉमिसिंग यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन। इसने ना तो पास्ट में शाई अवे फ्रॉम किया है और अब ये प्रॉमिस कर रही है 2100 रुपया। जब भी साइमल्टेनियस एक्शन आपको मिल जाए आप उसको कॉमा लगा के वर्ब की आईएनजी फॉर्म से जोड़ दें बिना हेल्पिंग वर्ब के। खाना खाते हुए टीवी देख रहा था, सो वॉचिंग टीवी आई वॉज हैविंग फूड, या आई वॉज हैविंग फूड कॉमा वॉचिंग टीवी। बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है, बेसिक्स में करवाया हुआ आपको। कह रहा है जी देयर इज अ केस फॉर डायरेक्ट कैश ट्रांसफर्स टू द नीडी एंड विमेन फ्रॉम इंडिजेंट फैमिलीज। कह रहा है एक केस जरूर है हमारे पास, इस चीज़ के लिए एक बड़ा पॉइंट जरूर है हमारे पास। जब भी किसी चीज़ का केस हो ना तो समझ लो उस चीज़ में या उस चीज़ की बात में कुछ दम है। कह रहा है जी इस बात में दम जरूर है, एक केस जरूर बनता है कि डायरेक्ट कैश ट्रांसफर्स किया जाए, एक तो नीडी लोगों को, ज़रूरतमंदों को, और दूसरा औरतों को। और वो औरतें जो इंडिजेंट फैमिली में से हैं, इंडिजेंट का मतलब होता है एब्जेक्टली पुअर, डेस्टिट्यूट, एकदम समझ गए ना, बहुत गरीब फैमिलीज। कह रहा है हमेशा से इस बात में दम रहा है। और क्यों रहा है। कह रहा है जी दे आर इन अ वे अ रिकम्पेंस फॉर द अनपेड नेचर ऑफ वर्क डन बाय विमेन एज फैमिली मेम्बर्स। कह रहे ये जो ट्रांसफर्स हैं ये एक तरीके से इन अ वे एक रिकम्पेंस है या एक हर्जाना है। रिकम्पेंस समझते हैं, किसी चीज़ का कंपनसेशन, हर्जाना। उस अनपेड नेचर ऑफ वर्क का, उस बिना पैसे के काम किए गए काम का जो औरतों के द्वारा किया जाता है परिवार के फैमिली मेम्बर्स के तौर पे। तो सफाई करना, फूड कुक करना, कपड़े धोना, बच्चों को पालना, एल्डरलीज को टेंड करना, है ना, ये सब काम जो अगर आप बाहर से करवाओगे आप तो 20-50 हज़ार रुपये लग जाएंगे। लेकिन एक औरत अकेले घर में कर लेती है गरीब परिवार की होने की वजह से। तो एक केस ज़रूर बनता है कि ऐसी औरत को, ऐसी महिला को कुछ 2-5 हज़ार रुपये महीने का अलग से सरकार से मिल जाए। चलिए केस की वर्ब है इज, इंडिजेंट मैंने बता दिया, एब्जेक्टली पुअर, इम्पॉवरिश्ड, है ना, बहुत गरीब। डेस्टिट्यूट इसके लिए एक बहुत मतलब सिनोनिमस वर्ड है, डेस्टिट्यूट। दे की वर्ब है आर, दे आया है फॉर डायरेक्ट कैश ट्रांसफर्स। ये ट्रांसफर्स एक तरीके से इन अ वे एक रिकम्पेंस है, हर्जाना है। रिकम्पेंस का मतलब होता है हर्जाना, कंपनसेशन या रेपरेशन, मैंने लिखा होगा शायद।
रेपरेशन नहीं लिखा मैंने, लिख दूँ यहाँ पे, चलो। किसी भी चीज़ का जब आप डैमेज करते हैं तो हर्जाना भुगतते हैं, उसको बोलते हैं रेपरेशन, ठीक है ना। रिपेयर में जो पैसा जाए वो रेपरेशन। चलिए बढ़े आगे, जस्ट अ मिनट। Karaji, while these amounts may not be high in an era characterized by inflation, that women can utilize the money without having to depend upon the family head in a largely patriarchal society provides them with a disposable sum. बहुत प्यारा सेंटेंस है। कह रहा है जहाँ ये छोटी छोटी अमाउंट्स हो सकता है बहुत बड़ी ना लगें, एक ऐसे एरा में, एक ऐसे वक्त में, युग में जो कैरेक्टराइज्ड है, जो जुड़ा हुआ है जिसके कैरेक्टर से, और किससे कैरेक्टराइज है, इन्फ्लेशन से। कह रहा है जी इस महंगाई के दौर में, एक ऐसी एरा में जिसका प्राइमरी कैरेक्टर है महंगाई, इसमें हो सकता है ये 2021 आपको बहुत ज़्यादा ना लगते हो। कह रहा है जी लेकिन फिर भी, कॉमा लगा के बता रहा है फिर भी, दैट ये बात की, दैट कि जो विमेन हैं नाउ दे कैन यूटिलाइज द मनी, अब वो इस पैसे को यूज़ कर सकती हैं बिना मजबूरी के, विदाउट हैविंग टू, और मजबूरी है डिपेंड करने की, या समझ गए ना, निर्भर होने की फैमिली के हेड पे, फैमिली में जो मुखिया है उसके ऊपर, और एक ऐसी फैमिली में जो एक लार्जली पेट्रियार्कल सोसाइटी में है, मोटे तौर पे पुरुष प्रधान समाज में है। कह रहा है ये बात जो है ना, अब इन औरतों को 2000 रुपये तो कम से कम नहीं मांगने होंगे। कह रहा है ये प्रोवाइड करती है, प्रोवाइड्स देम विद अ डिस्पोजेबल सम, एक ऐसे सम को या पैसे को जो डिस्पोजेबल है, दैट कैन बी यूज्ड। भाई 2000 रुपये क्या करोगे आप, स्टॉक मार्केट में तो इन्वेस्ट करोगे नहीं, कुछ नीड्स होंगी उनको पूरा कर लोगे, है ना। तो ये एक मौका देता है इनको, औरतों को, कि 2-3 हज़ार रुपये बिना घर वालों से मांगे किसी काम में इस्तेमाल कर सकें। कह रहे दैट इज़ ऑल्सो फंजिबल इन अ वे, इट कैन बी यूज फॉर इसेंशियल्स और फॉर सेविंग्स। कह रहे जो कि फंजिबल भी है। फंजिबल मतलब जिसको आप ट्रेड कर सकें, चाहे तो इधर यूज़ कर लिया, चाहे वहाँ यूज़ कर लिया। कह रहे जो कि एक ऑल्टरनेटिव सम भी है, ट्रेडेबल सम भी है, इस तरीके से, इन द वे कि इसको इस्तेमाल किया जा सकता है ज़रूरतों के लिए, इसेंशियल्स के लिए, या फिर सेविंग्स के लिए, बचत के लिए। लंबा सेंटेंस, ब्रेक करके पढ़ोगे तो बहुत आसान है। एक बार रिपीट कर रहा हूँ, फिर स्ट्रक्चर देखेंगे। इस महंगाई के दौर में हो सकता है ये पैसा बहुत ज़्यादा ना हो। कह रहे लेकिन फिर भी, लेकिन क्यों बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि आपने शुरू किया सेंटेंस को वाइल से। वाइल बताता है कॉन्ट्राडिक्शन, वाइल जहाँ ऐसा है वहाँ ऐसा है। कह रहे जहाँ ये अमाउंट बहुत बड़ी ना हो, वहीं पे इस बात को अगर आप देखें कि औरतें यूज़ कर सकती हैं इस छोटी सी अमाउंट को बिना डिपेंड किए, बिना मांगे घर के मुखिया से पैसा, और वो भी ऐसे एक समाज में जो मोटे तौर पे पेट्रियार्कल या पुरुष प्रधान है। ये बात उनको मौका करती, एक डिस्पोजेबल सम देती है जो कि फंजिबल है, जिसको इस्तेमाल किया जा सकता है अलग अलग तरीक़ों से। कह रहा है और ये यूज़ किया जा सकता है घर की ज़रूरतों के लिए या फिर आगे के लिए सेविंग्स के लिए। चलिए अमाउंट्स की वर्ब है मे नॉट बी, दैट की वर्ब है प्रोवाइड्स। देखना दैट यानी ये बात की वर्ब है इसकी प्रोवाइड्स। विमेन की वर्ब है कैन यूटिलाइज। डिस्पोजेबल यानी जिसको आप डिस्पोज कर सके, इस्तेमाल में ले सके। पेट्रियार्कल यानी पुरुष प्रधान, इसका बिल्कुल उल्टा होता है मेट्रियार्कल। चलिए सम की वर्ब, सम के लिए आया दैट, दैट की वर्ब है यस। फंजिबल मैंने आपको बता दिया, जिसको आप अलग अलग जगह इस्तेमाल कर सकें अलग अलग तरीक़ों से। इट की वर्ब है कैन बी यूज्ड। कह रहा है द बेनिफिट्स ऑल्सो अकॉर्ड अ सर्टेन डिग्निटी टू द विमेन। ये जो बेनिफिट्स हैं छोटे छोटे, साथ ही साथ ये दे देते हैं थोड़ी सी डिग्निटी या गरिमा इन औरतों को, टू द विमेन। और कौन सी, हु आर लार्जली अनएम्प्लॉयड इन द मार्केट, जो मोटे तौर पे बाजार में अनएम्प्लॉयड हैं, जो कुछ काम नहीं करती हैं घर से बाहर आके। कह रहा है बट हु स्टिल प्रोवाइड लेबर, लेकिन वो फिर भी प्रोवाइड जरूर करती हैं लेबर को या मेहनत को। और कहाँ करेंगी ये, ऑफ कोर्स अपने घर में करेंगी, एज डोमेस्टिक वर्क और इनफॉर्मल लेबर। या तो घर में करेंगी या अनौपचारिक जो मार्केट है, इनफॉर्मल जो मार्केट है, उसमें लेबर के तौर पे, है ना, कुछ छोटा मोटा लेबर का काम करती हैं। तो इनको थोड़ी गरिमा जरूर इससे मिलती है। चलिए बेनिफिट्स की वर्ब है अकॉर्ड, हु आया वीमेन के लिए, हु की वर्ब है आर, हु आया अगेन वीमेन के लिए, वर्ब है इसकी प्रोवाइड। कह रहा है जी इट इज़ नो वंडर दैट सच स्कीम्स आर पॉपुलर इन द स्टेट्स वेयर दे आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड। कह रहा है जी इसलिए कोई वंडर नहीं है, इस बात में कोई अचंभे की बात नहीं है कि ये स्कीम्स बहुत पॉपुलर हैं उन स्टेट्स में, उन राज्यों में जहां इनको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, जहां स्कीम्स को चलाया जा रहा है।
चलिए, इट की वर्ब है इज, स्कीम्स की वर्ब है आर, दे की वर्ब है आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड। चलिए, फर्स्ट पैराग्राफ हो गया, सब अच्छी अच्छी बातें इन स्कीम से जुड़ी हुई आपको बताई हुई हैं। अब बढ़ेंगे सेकंड पैराग्राफ में, जहाँ पे इनसे बुरी जो चीज़ें हैं ना, बुरे एस्पेक्ट्स, वो भी आप देखेंगे। कह रहा है जी, येट दीज कैश ट्रांसफर्स आर नॉट अ सब्सिट्यूट। कह रहा है फिर भी ये कैश ट्रांसफर्स जो हैं 2-5 हज़ार के, ये सब्सिट्यूट नहीं है, विकल्प नहीं है, ऑल्टरनेटिव नहीं है। और किसका? फॉर कॉम्प्रिहेंसिव वेलफेयर, बड़े स्केल पे वेलफेयर के मेजर्स का। और वो मेजर्स वेयर द स्टेट प्लेज अ रोल इन क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट एंड सपोर्ट्स डिमांड ड्रिवन ग्रोथ, जहाँ पे स्टेट, राज्य यानी सरकार प्ले करती है एक रोल को, निभाती है एक भूमिका को एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करने में, और सपोर्ट करती है एक ऐसी ग्रोथ को जो डिमांड ड्रिवन हो, ऐसा विकास हो जिसमें डिमांड हो। डिमांड ड्रिवन तो आपको इकोनॉमी पढ़नी पड़ेगी थोड़ी सी। डिमांड ड्रिवन ग्रोथ होती है तो वो रियल ग्रोथ होती है ना। चलिए, स्टेट की वर्ब है प्लेस, दूसरी वर्ब है सपोर्ट्स। स्टेट प्लेज अ रोल एंड स्टेट सपोर्ट्स डिमांड ड्रिवन ग्रोथ, ऐसे बना हुआ है। दोनों सब्जेक्ट्स हैं, दोनों वर्ब्स हैं एक ही सब्जेक्ट की। जस्ट अ मिनट। चलिए, कैश ट्रांसफर्स की वर्ब है आर। कह रहे इन महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश देयर हैज़ बिन अ स्टैग्नेशन इन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। कह रहे इन दोनों अगर स्टेट्स की बात करें जहाँ पे लाड़की बहना लाडली बहना चलता है, कह रहे ये दोनों स्टेट्स में रहा है स्टैग्नेशन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में। स्टैग्नेशन मतलब रुका हुआ पानी, चीज़ें जब आगे बढ़ने से, ग्रो करने से रुक जाएं, वहीं की वहीं खड़ी रहें। तो इन दोनों स्टेट्स में आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और ज़्यादा नहीं मिलेगा। कह रहा है जी, ऑल बीट ऑफ डिफरेंट ऑर्डर्स। कह रहा है हालांकि ये डिफरेंट ऑर्डर्स का है, अलग अलग लेवल्स का है। एमपी को महाराष्ट्र से कंपेयर करना बहुत मुश्किल है। एमपी भारत के सबसे गरीब राज्यों में से एक है, महाराष्ट्र सबसे अमीर राज्य है, लेकिन इनकी समस्याएं ऑलमोस्ट एक जैसी हैं, अमीरी गरीबी को साइड करें तो। समझ गए ना? ऑल बीट ऑफ डिफरेंट ऑर्डर्स और डिफरेंट लेवल्स। चलिए, स्टैग्नेशन आपको मैंने बता दिया, इनएक्टिविटी, स्लगिशनेस, किसी चीज़ पे, किसी मुकाम पे चीज़ें आके रुक जाएं, किसी पॉइंट पे, है ना, रुका हुआ पानी, वो अब इसकी हैज़ बिन। ऑल बीट को आप बोल सकते हैं हाउ एवर, इवन दो। कह रहा है महाराष्ट्र, वन ऑफ इंडियाज़ मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड एंड अर्बनाइज्ड स्टेट्स हैज़ बिन एक्सपीरियंसिंग अ रिलेटिव स्टैग्नेशन इन इकोनॉमिक ग्रोथ। कह रहा है अगर महाराष्ट्र की बात करें, जो भारत के सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज्ड और अर्बनाइज्ड स्टेट्स में से एक है। इंडस्ट्री भी खूब है और अर्बनाइजेशन भी खूब है, यहाँ पे शहर भी बड़े बड़े मिलेंगे और व्यापार भी अच्छे मिलेंगे। कह रहा है ये महाराष्ट्र जो है ना, ये एक्सपीरियंस कर रहा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में, यानी पास्ट में भी कर रहा है और आज भी कर रहा है, एक कंपैरेटिव या रिलेटिव स्टैग्नेशन को, तुलनात्मक रूप से जो है स्थिरता को, स्टैग्नेशन को, इसकी इकोनॉमिक ग्रोथ में और एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन में, नौकरियों के क्रिएशन में। और ये किसके मुकाबले बात कर रहे हैं भाई? कह रहा है जी कंपेयर टू प्रीवियस डेकेड्स, मुकाबले में पिछले कई डेकेड्स के। तो जो महाराष्ट्र 2010 में होता था, 2015 में था, 1995 में था, वो महाराष्ट्र 2025 में उस स्पीड रफ्तार से ग्रो नहीं कर रहा। चलिए, महाराष्ट्र की वो है हैज़ बीन एक्सपीरियंसिंग, एक्सपीरियंस करना, अनुभव करना किसी चीज़ का। एनीथिंग एल्स? मेरे को तो नहीं लग रहा कुछ, सब सिंपल सा ही है ना भाई। बढ़े आगे। कह रहा है देयर इज़ ऑल्सो अ क्लियर रीजनल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। कह रहा है जी एक साफ साफ रीजनल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी भी है या असमानता भी है। रीजनल यानी क्षेत्रीय, इकोनॉमिक यानी आर्थिक। कह रहा है जी वाइल मध्य प्रदेश रिमेन्स वन ऑफ इंडियाज रिलेटिवली पुअर स्टेट्स, जहां मध्य प्रदेश बना हुआ है भारत के सबसे तुलनात्मक तौर पे गरीब राज्यों में से एक, वन ऑफ इंडियाज रिलेटिवली पुअर स्टेट्स, और लैक करता है, कमी रखता है डाइवर्सिटी में या विविधता में एम्प्लॉयमेंट ऑप्शंस की। तो एमपी में आपको अलग अलग इंडस्ट्रीज़ ना मिलेंगी, है ना। कोई आप ऐसा सोचोगे एक सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री होगी, फिर एक जो इंडस्ट्री हार्डवेयर इंडस्ट्री होगी कहीं पे, है ना। एमपी में आपको ज़्यादातर जॉब्स मिलेंगी और छोटे लेवल की मिलेंगी। तो ये एमपी की प्रॉब्लम है। सबसे गरीब राज्यों में से एक राज्य है भारत का अभी भी, और आज भी इसमें ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट के ऑप्शंस आपको ना मिलेंगे। समझ गए? चलिए, देर से क्लोज शुरू हुआ। अगेन वर्ब पहले आएगी सब्जेक्ट के, इज़ इनइक्वालिटी की वर्ब है। अगेन मध्य प्रदेश की वर्ब है रिमेन्स। रिलेटिवली और कंपैरेटिवली दो ऐसे एडवर्ब्स हैं जिनके बाद में एडजेक्टिव की हमेशा पॉजिटिव डिग्री को यूज़ करना है। तो रिलेटिवली यानी तुलनात्मक तौर पे या कंपैरेटिवली, इसके बाद में आप पूरा ना लिखें,
रिलेटिवली बेटर, रिलेटिवली फास्टर, कंपैरेटिवली स्लोअर, रिलेटिवली स्मार्टर। कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल नहीं करना है, ये खुद ही तुलना दे देती हैं तुलनात्मक तौर पे, तो इनके बाद में पॉजिटिव डिग्री यूज़ करें, रिलेटिवली पुअर, कंपैरेटिवली फास्ट। चलिए, लैक करना, किसी चीज़ में कमी रखना, डाइवर्सिटी यानी विविधता, वैरायटी। कह रहा जी, वाइल द रूलिंग पार्टीज रीप द बेनिफिट्स ऑफ सपोर्ट ओवर पॉपुलिस्ट स्कीम्स, द रियलिटी इज दैट दे आर लिटिल मोर देन अ बाम एज कम्पेयर टू इफेक्टिव इकोनॉमिक पॉलिसीज़। कह रहे जहाँ ये रूलिंग पार्टीज़ हैं, खास करके एमपी और महाराष्ट्र की, इन्होंने रीप किया है बेनिफिट्स को, इन्होंने अच्छे फल खाए हैं। रीप करना यानी फसल काटना, बेनिफिट यानी फ़ायदों की। इन्होंने फ़ायदों की फसल को बहुत अच्छे से काटा है अपने सपोर्ट के तौर पे इन पॉपुलर स्कीम्स का, या इन पॉपुलर स्कीम्स का। पॉपुलिस्ट यानी जो चीज़ फेमस हो, पॉपुलर हो इन मासेस। कह रहे वहीं पे फ़ायदा इनको मिल गया। वहीं पे रियलिटी ये है कि ये स्कीम्स जो हैं एक बाम से थोड़ा सा ही ज़्यादा हैं। बाम समझते हैं, थोड़ा सा मलहम जो आप लगाते हैं ना, सर पे दर्द हो रहा है तो टाइगर बाम, तो ये कुछ बाम जैसी स्कीम्स हैं अगर आप कंपेयर करें इफ़ेक्टिव इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को, असरदार आर्थिक नीतियों को। और वो नीतियाँ जो ये बना नहीं पा रहे हैं, दैट विल जनरेट एम्प्लॉयमेंट, डाइवर्सिफाई द इकॉनमी एंड प्रोवाइड ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज़। ये वो पॉलिसीज़ हैं जो जनरेट करेंगी एम्प्लॉयमेंट को, डाइवर्सिफाई करेंगी या विविधता करेंगी इकॉनमी में, और ले करके आएंगी ज़्यादा जो है अपॉर्चुनिटीज़ को या मौक़ों को। समझ गए ना? तो इसके मुकाबले ये छोटी छोटी स्कीम्स जो हैं ये सिर्फ टाइगर बाम की तरह हैं। सर दर्द का आपने इलाज नहीं किया, बस बाम ऊपर से रगड़ते जा रहे हो इन स्कीम्स के जरिए, और पॉलिटिकल पार्टीज इसका भरपूर फ़ायदा उठा रही हैं। चलिए, रूलिंग पार्टीज़ की वर्ब है रीप्ड, रियलिटी की वर्ब है इज, दे की वर्ब है आर। बाम आपने देख लिया, दैट की वर्ब है विल, जनरेट, विल डाइवर्सिफाई एंड विल प्रोवाइड। तीनों जगह विल लगा हुआ है, पहले बार लगा दिया, दो बार छोड़ दिया। हेल्पिंग वर्ब अगर एक ही सेंटेंस में दो बार तीन बार आती हो, पहली बार लिख करके आगे उसको स्किप कर सकते हैं। कह रहा है जी, एज फॉर आम आदमी पार्टी, इट डिड अ फार बेटर जॉब इन फोकसिंग ऑन प्राइमरी हेल्थ एंड एजुकेशन इन इट्स अर्लियर टर्म्स। कह रहा है अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो इसने बहुत अच्छी जॉब करी, डिड अ फार बेटर जॉब, यानी इसका काम जो है काफ़ी बढ़िया था, बेटर था, जो था फोकस करने में, एक तो प्राइमरी हेल्थ को, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स को, और दूसरा एजुकेशन को अर्लियर टर्म्स में अपने शुरुआती कार्यकालों में। प्राइमरी हेल्थ, सेकेंडरी हेल्थ, टर्शरी हेल्थ, हेल्थ के भी कई तरह के है ना लेवल्स होते हैं। थोड़ी सी चोट लगी तो आप पीएचसी में जाएंगे, सीएचसी में जाएंगे, प्राइमरी हेल्थ है। कुछ ज़्यादा इलाज चाहिए तो आप हॉस्पिटल में जाएंगे, फिर टर्शरी आ जाता है जिसमें आप मल्टी स्पेशलिटी में चले जाते हैं। तो प्राइमरी हेल्थ में जो प्राइमरी इलाज है वहाँ पे इसने बहुत अच्छा काम किया आम आदमी पार्टी ने, और एजुकेशन में भी काम किया, फार बेटर जॉब को अंजाम दिया। चलिए, इट आया है आपके लिए, ऑफ कोर्स वर्ब है इसकी। याद रखना, कंपैरेटिव डिग्री से पहले अगर कोई एडवर्ब लगानी हो तो वो हमेशा होती है फार, ठीक है, या फिर होती है मच। फार बेटर, मच बेटर, फार स्मार्टर, मच स्मार्टर, फार मोर इंटेलिजेंट, फार या मच मोर इंटेलिजेंट। कभी भी मोर बेटर, सो बेटर, वेरी बेटर ऐसा मत लिखना, ठीक है। कॉन्सेप्ट्स आज मुंह जबानी करवा रहा हूँ, सारे कॉन्सेप्ट्स आपके रिपीट होते हैं क्लासेस में अगर आप रेगुलर हैं तो। कभी भी कंपैरेटिव डिग्री से पहले एडवर्ब लगानी हो तो फार या मच के अलावा कोई और एडवर्ब का इस्तेमाल नहीं होता। लिख दूँ यहाँ पे मच। कह रहा है जी, द फैक्ट दैट it is trying to emulate the BJP's and its allies benefit schemes for women suggest that it is running out of ideas। कह रहा है लेकिन ये फैक्ट कि अब आम आदमी पार्टी कोशिश कर रही है एमुलेट करने की या कॉपी करने की बीजेपी को और इसके अलाइज के बेनिफिट्स को, बीजेपी की जो सहायक पार्टियां हैं उनके बेनिफिट स्कीम्स को, और जो चल रही हैं औरतों के लिए फॉर वीमेन। कह रहा है ये बात जो है ना कि आम आदमी पार्टी बीजेपी के पीछे लगा हुआ है, कॉपी कैट, कह रहा है ये सजेस्ट करती है कि अब आम आदमी पार्टी रन आउट ऑफ आइडियाज़ हो रही है, इसके दिमाग में आइडिया ख़त्म होते जा रहे हैं। और किस चीज़ के? टू प्रोवाइड अ बेटर विजन फॉर द दिल्ली मेट्रोपोलिस, प्रोवाइड करने में एक और अच्छी विजन को या फ्यूचर को दिल्ली नाम के शहर के, मेट्रोपोलिस के या महानगर के। मेट्रोपोलिस होता है बड़ा सिटी, है ना, कॉस्मोपॉलिटन सिटी। चलिए, फैक्ट की वर्ब है सजेस्ट, द फैक्ट सजेस्ट, इट की वर्ब है इज रनिंग, इट आया फॉर आम आदमी पार्टी,
एंड अगेन इट इज़ फॉर, ये भी आम आदमी पार्टी वर्ब है इसकी, इज ट्राइंग। एमुलेट करना, किसी को पीछे जाना और उसकी बराबरी करना। जैसे विराट कोहली अगर चाहें कि मैं भी 100 शतक लगाऊं, तो वो सचिन तेंदुलकर को एमुलेट कर रहे होंगे। समझ पा रहे हो? किसी को आइडलाइज करना और उसके जैसा बनने की कोशिश करना कहलाता है एमुलेट करना। बाकी सारे वर्ड्स भी किसी को कॉपी करने के लिए यूज़ होंगे, लेकिन इनके मीनिंग्स थोड़े डिफरेंट है। जैसे इमिटेट का मतलब होता है किसी को कॉपी करना, उसके जो है चाल ढाल को। एमुलेट में आप उसके बराबर आने की कोशिश कर रहे हो, इमिटेट में आप उसको चिढ़ा रहे हो, है ना, बिल्कुल उसके ऐसा करने की कोशिश कर रहे हो। मिमिक करना भी वही होता है, इमिटेट करने जैसा ही। कैचअप विद करने का मतलब होता है किसी के जब आप पीछे रह जाएं और उसके बराबर आने की कोशिश करें। आपने पढ़ाई से ब्रेक लिया 10 दिन का, अब आप कैचअप विद करेंगे, 10 दिन की पढ़ाई की कुछ भरपाई करेंगे, है ना। माइम जो होता है, माइम, इसका मतलब होता है अपनी बॉडी लैंग्वेज से किसी को इमिटेट करना, है ना, बिना बोले। आपने कई बार जोकर्स वगैरह देखे होंगे सर्कस में, या जो साइलेंट मूवीज़ थी, है ना, उसमें लोग अपने हाथ पैर हिला करके अपनी डायलॉग डिलीवरी देते थे, तो इसको बोलते हैं माइम। माइम से ही वर्ड बनता है पेंटोमाइम। पेंटोमाइम का मतलब होता है एक ऐसा शो जिसमें कोई डायलॉग ना हो, सब लोग अपने हाथ हिला करके उस शो में परफॉर्म करें। पहले पेंटोमाइम हुआ करते थे जब साइलेंट मूवीज़ थी, है ना, उस दौर के अंदर पेंटोमाइम्स का ही ज़माना था। आपके सामने कोई कुछ नहीं बोलेगा, सब किरदार अपने अपने हाथ पाँव हिला करके अपनी बात को कहेंगे। और पेंटोमाइम से ही एक और मीनिंग निकलता है, अ वेरी कन्फ्यूज सिचुएशन। मान लीजिए 5 आदमी हाथ हिला हिला के कुछ कह रहे हो और आवाज़ ना हो, तो बड़ा कन्फ्यूजन सा हो जाएगा ना। तो आजकल कन्फ्यूज्ड सिचुएशन को बोलते हैं पेंटोमाइम। लास्ट में वर्ड है शराड। शराड का मतलब होता है जी, आपने वो गेम देखा है एक, जिसमें आपको किसी मूवी का नाम बताना होता है। दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, तो पहले आप हाथ से दिल बनाओगे, फिर दुल्हनिया बनाओगे, फिर ले जाएगा इशारा करोगे। वो डम शराड का नाम का गेम होता है एक, वहीं से इस वर्ड को बनाया गया है। इसमें भी आप किसी को कॉपी कर रहे होते हैं, लेकिन ये वर्ड आजकल यूज़ होता है शो ऑफ के लिए। समझ गए ना? अगर आप एकदम आडंबर कर रहे हैं, शो ऑफ कर रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं, इन सभी कामों को अंग्रेजी में बोला जाता है शराड। बहुत सारी वोकैब है, एक साथ करवा दी मैंने, एक बार इसको रिवाइंड करना 2 मिनट के अंदर। ये 7 वर्ड्स आपके अच्छे से कवर हो जाएंगे, और बहुत बार क्लासेस में वर्ड्स आते हैं। कैचअप विद, मिमिक, माइम, पेंटोमाइम और शैरेड, लास्ट के दोनों सबसे इंपॉर्टेंट है। चलिए रैप अप करें क्लास को। आ जाओ अपने क्विज पे फटाफट से। बहुत इजी क्विज है, छोटा सा क्विज है। आराम से वीडियो को पॉज करके देखो। लेफ्ट में और साइड में, राइट में, आप क्या दोनों को मैच कर सकते हो? चलो सब लोग को खुद से ट्राई देनी है, अब करवा रहा हूं मैं ना, पहले एक बार खुद से ट्राई दे लेना। नॉस्ट्रम होती है फेक मेडिसिन। फेक मेडिसिन कहाँ गया? अ मेडिसिन विद क्वेश्चनेबल एफिकेसी। शाई अवे फ्रॉम करना, झिझकना, किसी चीज़ को अवॉइड करना। इंडिजेंट यानी बहुत गरीब, एब्जेक्ट पुअर या डेस्टिट्यूट। फंजिबल यानी जो ट्रेडेबल हो, जिसको एक जगह से दूसरी जगह या एक यूटिलिटी से दूसरी यूटिलिटी में ट्रांसफ़र किया जा सके, है ना, जैसे मर्जी यूज़ किया जा सके। ट्रेडेबल कमोडिटी को बोलते हैं फंजिबल। एमुलेट करना, किसी चीज़ को कॉपी करना और उसके बराबर आने की कोशिश करना, compete करना। पेंटोमाइम यानी जिसमें सब लोग हाथ से इशारा कर रहे हो, ऐसा एक शो या फिर एक ऐसी सिचुएशन जिसमें बड़ी कन्फ्यूजन हो, जिसमें बहुत ज़्यादा आपको डिसऑर्डर दिखाई दे, समझ में ना आए क्या हो रहा है। शार्लटन होता है नीम हकीम, झोला छाप बाबा, जिसको आप क्वैक भी बोलते हैं और डिसीवर भी बोलते हैं। और शैरेड मैंने आपको बता ही दिया था, फॉल्स प्रिटेंस, आडंबर, है ना, बिना बात का शो ऑफ। चलिए होपफुली सबको नंबर मिले होंगे आज अच्छे से, 8 में से 6 या 5 कम से कम। कमेंट्स में अपने मार्क्स को डालना, आउट ऑफ 8 कितने मार्क्स मिले। मुलाकात लेंगे आपसे कल की क्लास में। क्लास कैसी लगी ज़रूर से बताएं। पीडी या पीडीआई लिख करके, पूरी देखी तो पीडी और इंटरेस्टिंग भी लगी तो सर पीडीआई, ठीक है। ये आपका फीडबैक देने का तरीका है। अंटिल देन, और हाँ, ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लें। कमेंट सेक्शन में ऐप का लिंक दिया गया है। जो भी कोर्स आपकी नीड है, अफोर्डेबल प्राइस में आप अपने एग्ज़ाम को प्रिपेयर कर सकते हैं, एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी या स्टेट पीएससी एग्ज़ाम को। ये टीम का नंबर है, इस पर व्हाट्सएप करके आप टीम से बात भी कर सकते हैं अगर आपकी कुछ क्वेरीज हो।